हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सिलोग्स का बेसिक कंसेप्ट और उसके एग्जांपल्स कराए थे जो कि बहुत सिंपल थे और नॉर्मल थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इस टाइप के केसेस, जैसे सम नोट के केसेस, मतलब जिसमें नोट लगा हो। इस टाइप के कुछ केसेस हम देखते हैं और उन क्वेश्चंस को करके हम सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था जो था नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को कैसे बनाया था मैंने ए का सर्कल बनाया था और इसके बाद ये बी का सर्कल बनाया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का रिलेशन। तो ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। आप सपोज करिए हमारे पास ऐसे ये सी का सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये बी का सर्कल हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये बी का सर्कल हो गया और उसके अंदर एक और सर्कल है, ये ए का सर्कल है। ठीक है, अब देखिए अगर सी का रिलेशन डी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सी का रिलेशन डी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सी का रिलेशन डी के साथ भी नहीं है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का रिलेशन डी के साथ होगा क्या, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नो बी और डी। ठीक है, मतलब कोई भी बी डी नहीं होगा, क्योंकि बी जो है और ए जो है ये दोनों सी के ही पार्ट्स हो गए। ठीक है, सी के अंदर है तो सी का ही पार्ट हो गया। जब सी ही डी नहीं होगा तो सी के अंदर के जो पार्ट है वो भी डी नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ नो ए आर डी। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की साइड और इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका आपको वेन डाइग्राम बना के दिखाऊंगा। ऑल सॉन्ग्स आर पोयम। ठीक है, सबसे पहले ऑल सॉन्ग्स आर पोयम्स ले लीजिए, ये हो गई पोयम्स। ये मैंने आपको बेसिक डाइग्राम बनाना पिछले लेक्चर में भी सिखाया है। ठीक है, अब देखिए ऑल पोयम्स आर राइम्स। ठीक है, मतलब जितनी भी पोयम है ये सारी किसके अंदर आ गई, ये राइम्स के अंदर आ जाएगी, यानी कि आर लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए नो राइम्स इज पैराग्राफ, तो मतलब कोई भी आर पैराग्राफ नहीं होगा। ठीक है, पैराग्राफ के लिए मैं पी ए यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पोएम्स के लिए मैं पी ओ यूज़ कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप भी एग्जाम्स में ऐसे ही करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमसे पूछा है नो सॉन्ग इज़ पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं होगा। तो सॉन्ग यहाँ पर है, पैराग्राफ यहाँ पर है। जब आर का रिलेशन पैराग्राफ के साथ नहीं है तो एस का रिलेशन भी पैराग्राफ के साथ नहीं होगा। यही चीज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी। तो यानी कि एस का रिलेशन इसके पैराग्राफ के साथ नहीं होगा। तो यानी कि नो सॉन्ग इज़ पैराग्राफ, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नो बोला है कि नो सॉन्ग इज़ पैराग्राफ, मतलब रिलेशन नहीं है इनके बीच में। तो ये राइट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाला चेक करते हैं। नो पोएम इज़ अ पैराग्राफ। अब पोएम ये है हमारे पास और पैराग्राफ ये है हमारे पास। तो यही वाली चीज़ जो मैंने आपको अभी दोनों स्टेटमेंट लिख के दिखाए थे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पोयम और पैराग्राफ में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आर के साथ नहीं है तो इन दोनों के साथ भी नहीं होगा। ये दोनों आर के ही पार्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की साइड चलते हैं और कुछ अलग सीखते हैं। तो देखिए मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये इस टाइप का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं पेपर बेस के ऊपर लाया हूँ और इसमें आपको नोट का भी मिल जाएगा, सम के केसेस भी मिल जाएंगे। इसमें आपको हर टाइप का, मतलब सम और नोट दोनों टाइप के क्वेश्चंस एक साथ करने के लिए मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा जो कि आपके नोट वाले क्वेश्चंस में हमेशा काम आएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया जाता है और कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अगर वो बेसिक डायग्राम में अगर वो राइट होता है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बेसिक डायग्राम में वो राइट होता है, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमारा बेसिक डायग्राम में वो फॉल्स हो गया, तो वो हमारा कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, यही इस वाले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब सपोज करिए हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और वो बेसिक डायग्राम में
वो बेसिक डायग्राम में हमारा फॉल्स हो गया, तो वो यहाँ पर भी वो जो कंक्लूजन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अगर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और बेसिक डायग्राम में वो ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो हम अल्टरनेटिव चेक करेंगे। अल्टरनेटिव डायग्राम हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं अल्टरनेटिव डायग्राम सिर्फ हमें इस वाले केस में चेक करना है, और मैं आपको ये इस वाले एग्जांपल में अभी के अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर अल्टरनेटिव हमारा ट्रू आता है, अगर सारे अल्टरनेटिव ट्रू आ जाते हैं, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू हो जाएगा। और अगर हमारे अल्टरनेटिव्स फॉल्स आते हैं, ठीक है, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, इफ़ ऑल अल्टरनेटिव इज़ ट्रू, अगर सभी अल्टरनेटिव ट्रू होते हैं, देन इट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो आप ये टेबल अपने याद रखिएगा, और इस टेबल का यूज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ, देखिए हमें बोला है सम पेन्स आर की। ठीक है, यानी कि कुछ पेन है, ये कुछ पेन बना दिए मैंने, वो कीज़ हैं। ठीक है, यानी कि की। तो मैंने बोला था कि सम के लिए हम क्या चीज़ देखेंगे, हम कॉमन बना देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन बना दिया हमने ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सम की आर लॉक, तो यहाँ पे लॉक हो गया, और ये की और लॉक में कॉमन बना दिया हमने क्योंकि सम लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता था, पर मैंने आपको मिनिमम ओवरलैप का कंसेप्ट बताया था, तो हम उसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसकी साइड चलते हैं। ऑल लॉक्स आर कार्ड, अब जितने भी लॉक है वो कार्ड है, यानी कि जो टोटल लॉक्स हैं वो हमारे कार्ड्स के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा कार्ड्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला है नो कार्ड इज़ पेपर, कोई भी कार्ड पेपर नहीं होगा, यानी कि मैं कार्ड को ऐसे क्रॉस लगा दूंगा, और ये क्या नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, यानी कि PA लिख देता हूँ पेपर को, और पेन के लिए हम PEN पेन ही लिख देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए कंक्लूज़न फर्स्ट देखते हैं, नो लॉक इज़ पेपर। ठीक है, तो लॉक ये रहा, पेपर ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, मतलब ये हमसे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए, ये अगर नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, तो हम बेसिक डायग्राम में इसको चेक करेंगे। ये स्टेटमेंट, ये वैसे तो कंक्लूजन है, पर ये सिंगल तो एक स्टेटमेंट हो गया ना, आप इस पर मत जाइए, क्वेश्चन को तो आप भूल जाइए। आपने वेन डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम बनाने के बाद आपका काम है ये टेबल चेक करना। ठीक है, अब देखिए नो लॉक इज़ पेपर। ठीक है, कोई भी लॉक पेपर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ये, क्योंकि नो लगा हुआ है तो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम इसको बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे। बेसिक डायग्राम हमारे पास ही है, तो हम इसमें चेक करेंगे। तो हमें बोला है नो लॉक इज़ पेपर, यानी कि लॉक ये रहा और पेपर ये रहा, तो यानी कि ये बात क्या है, ये हमारी बात ट्रू है। ठीक है, ट्रू है क्योंकि कोई भी लॉक पेपर नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ट्रू है तो हम उसके अल्टरनेटिव्स चेक करेंगे, क्योंकि बेसिक डायग्राम में ये चीज़ सही हो रही है। तो अगर बेसिक डायग्राम में चीज़ सही हो रही है तो हम इसके अल्टरनेटिव्स चेक करेंगे। तो अगर मैं इसके अल्टरनेटिव चेक करूं कि ये किसी भी तरीके से ये चीज़ फॉल्स हो सकती है क्या, मुझे ये चेक करना है। पर मैंने जब चेक किया तो इसके अलावा अगर L को हम C से बाहर नहीं निकाल सकते कभी भी, तो L जो है वो C के अंदर ही रहेगा। तो चाहे मैं कोई भी अल्टरनेटिव डायग्राम बना लूँ, पेपर के साथ लॉक का कोई संबंध नहीं होगा कभी भी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव में भी ये हमारा ट्रू आ गया, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद अगले वाला, सम कार्ड्स आर की। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया है सम कार्ड्स आर की, तो कार्ड्स किधर है, कार्ड्स ये रहा हमारा, और हमें की के साथ रिलेशन देखना है। तो की और कार्ड्स में दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, मैंने सम के लिए बोला था कि कॉमन हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं इसके थ्रू भी आपको करके दिखा सकता हूँ, इस टेबल के थ्रू। अगर आपको ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस टेबल का यूज़ करिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नो
नोट कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट को बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे। तो जब मैंने इसको चेक किया बेसिक डायग्राम में तो ये मुझे ट्रू मिला, मतलब यहाँ पे ट्रू का साइन है ना, तो ये मुझे ट्रू मिला यहाँ पे। तो ये जो कंक्लूजन है मेरा ये भी ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ट्रू कर दिया। तो आप इस मतलब टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं तो आप एज इट इज़ यहाँ पे समझ के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला, सम कीज़ आर नोट पेपर। हमें बोल दिया सम कीज़ आर नोट पेपर। अभी मैंने आपको इसका ये वो बताया था कि अगर मैं बोल दूँ सम ए आर नोट बी, ठीक है, तो मैंने आपको इसका बताया था कि ए ये हो गया और बी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब ए का कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका रिलेशन कभी भी बी के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, तो हमें यही चीज़ चेक करनी है कि सम कीज़ आर नोट पेपर। हमारे पास की ये रही, सम की आर नोट पेपर, पेपर ये रहा। तो मुझे पता है कि पेपर का संबंध सी के साथ नहीं है, इस वाले सी के साथ नहीं है। अब इस सी के अंदर के का इतना पार्ट आ रहा है, अगर ये पार्ट इसके अंदर आ गया सी के, तो यानी कि ये के का जो ये वाला पार्ट है इसका कोई भी संबंध पेपर के साथ नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सम कीज़ आर नॉट पेपर, यानी कि ये वाली जो कीज़ है वो कभी भी पेपर नहीं होगी। ये वाली जो इतनी कीज़ है ना ये कभी भी पेपर नहीं होगी। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब मैं आपको इसी चीज़ को इस डायग्राम से करके दिखाता हूँ, मतलब ये जो हमारी टेबल है इससे करके दिखाता हूँ। अब नोट लग गया तो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बोला है कि नेगेटिव सेंटेंस को हम सबसे पहले बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे। सम कीज़ आर नोट पेपर, की यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने बेसिक डायग्राम में चेक किया तो बेसिक डायग्राम में मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। सम कीज़ आर नोट पेपर, मतलब ये वाली जो की है वो पेपर नहीं है, ठीक है, मुझे ट्रू मिल गया। ये वाली की पेपर नहीं है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रू मिला तो मैं इसके अल्टरनेटिव्स चेक करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसके अल्टरनेटिव चेक करूँ, मैं अल्टरनेटिव में क्या कर सकता हूँ, की का जो इतने वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन छोड़कर मैं सारा पोर्शन की का इस पेपर के अंदर लेके जा सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसका एक अल्टरनेटिव अपने दिमाग में सोचूं तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि ये हमारा पेपर है, तो हमें तो नहीं पता कि के का पेपर के साथ कोई रिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास बेसिक डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये वाला जो इतना पार्ट है के का वो मैं इसके अंदर भी लेके जा सकता हूँ। पर इस चीज़ से मुझे क्या पता लगेगा कि ये वाला जो पार्ट है कीज़ का, ये वाला पार्ट कभी भी पेपर के अंदर नहीं जाएगा। तो यानी कि हमें क्या बोला है, सम कीज़ आर नॉट पेपर। तो अल्टरनेटिव में भी ये चीज़ ट्रू हो गई। अगर अल्टरनेटिव में भी ये चीज़ ट्रू हो गई तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तभी आप टेबल का यूज़ करिए, नहीं तो आप सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट टेबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कंसेप्ट लगा कर किया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ मतलब थर्ड वाली वीडियो लेके आऊँगा, इसका लेक्चर का थर्ड पार्ट, और उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।